तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आगे हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, तो जैसे कह रहा है क्लासिफिकेशन बाय अर्ली केमिस्ट, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, वैलेंसीज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो भी स्टार्टिंग में हमारे पास साइंटिस्ट आए उनके द्वारा एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास साइंटिस्ट आए उनके द्वारा जो भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके किसके बेस पे किया गया था, वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया गया था, उसके वैलेंसी के बेस पर किया गया था, उसके मेटेलिक के बेस पे किया गया था, उसके नॉन मेटेलिक नेचर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। किसका क्लासिफिकेशन किया गया था, एलिमेंट्स का। ठीक है, फिर कह रहा है द एबव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन was discarded since elements behave both as metals and non-metals, show metallic and non-metallic nature and have variable valency। यानी कि ये कह रहा है कि इस मेथड को डिस्कार्डेड कर दिया गया, यानी कि इस मेथड को त्याग दिया गया। कि पता है आपको क्यों त्याग दिया गया, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी हमारे पास एलिमेंट थे वो क्या करते थे, वो मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर तथा एक वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाते थे, यानी कि शो करते थे। ठीक है, फिर कह रहा है एटॉमिक वेट नॉट प्रॉपर्टीज़ वर कंसीडर्ड फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन। यानी कि आगे के एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए एटॉमिक वेट का यूज किया गया, ना कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर कंसीडर किया गया। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूजन की बात कर लूँ एक बार फिर से इसको, तो ऐसा इसमें क्या क्या था, इसमें बस ये कहा गया था जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में साइंटिस्ट आए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का वो उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया था, उसके वैलेंसीज के, उसके मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन इस मेथड को क्या किया था, डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि जो हमारे पास मेटल्स थे, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो किसकी तरह, वो मेटल की तरह, नॉन मेटल्स की तरह, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर वाली और वेरिएबल वैलेंसी को शो करते थे। इस वजह से इस मेथड को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो आगे जब आप देखोगे एटॉमिक वेट एंड नॉट प्रॉपर्टीज़ वर कंसीडर फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन, यानी कि आगे के जो भी एलिमेंट्स हमारे पास आए उनको एटॉमिक वेट के बेस पे ही हम क्लासिफिकेशन किया गया, ना कि सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कंसीडर किया गया। ठीक है, तो आज का हमारा थर्ड पार्ट था। आगे की हम जब पढ़ेंगे, वीडियो क्लास करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे जो डोमिनियर ट्रायड है उसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था और उसमें कैसे एलिमेंट्स को उन्होंने डोमिनियर साहब ने रखे थे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।